नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं जवाहर झारखंड। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। और पहली खबर राजधानी रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, डायन बिसाही के आरोप में महिला की हत्या कर दी गई है। नामकुम के रामपुर इलाके की यह पूरी घटना बताई जा रही है। डायन का आरोप लगाकर महिला की हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। चचेरी बहू पर ही हत्या का आरोप लगा है। आरोपी बहू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो यह बड़ी जानकारी आपको राजधानी रांची से दे रहे और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? डायन बिसाही के आरोप में मर्डर की बड़ी घटना है। बेटे की मौत सड़क हादसे में हो गई थी, जिसे लेकर वो अपनी चचेरी सास पर नाराज रहती थी और उसे कहीं ना कहीं शक था कि शायद इन्हीं की वजह से उनके बेटे की मौत हुई और वही वजह बनी आज की हत्या की, जिसमें कि आरोपी बहू ने अपनी ही सास को उस वक्त साबल से मारकर उनकी हत्या कर दी जब वो बर्तन धो रही थी। तो पूरे मामले को लेकर जैसे ही ग्रामीणों को इस बात की जानकारी मिली, पुलिस को भी इसकी जानकारी दी, जिसके बाद आरोपी बहू को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया, उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन कहा जाए तो 21वीं सदी में भी इस तरह की वारदात राजधानी रांची के आसपास के इलाकों में हो रही है, तो एक बड़ी विडंबना है। इस पर कार्य करने की जरूरत है। हर बार बात जरूर की जाती है, लेकिन जो जागरूकता को लेकर प्रयास है वो नाकाफी होते हैं, जिस वजह से इस तरह की घटनाएं लगातार जो है वो सामने आ पाती हैं। जी ओम प्रकाश, जो उसके बेटे की मौत हुई थी, क्या उसकी कोई खबर है? किस वजह से उसकी जान चली गई? जी, सड़क हादसे में, जैसा कि मैंने बताया कि सड़क हादसे में वो बाइक से जा रहा था, उसी दरमियान एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से खरसीदाग ओपी इलाके में उसकी मौत हो गई थी। घटना को हुए करीब 1.5 से 2 साल बीत चुके हैं और बावजूद उसके अब तक यही जो मन में उनकी शंका थी वो घर किए हुए थे और उसी वजह से आज उन्होंने ये हत्या की है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए ओम प्रकाश। तमाम जानकारी के लिए तो राजधानी रांची से ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे। और लाख कोशिश के बाद भी झारखंड में लव जिहाद का मामला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। सिमडेगा में मुस्लिम युवक ने हिंदू धर्म और नाम रखकर हिंदू युवती को प्रेम जाल में फंसाया। गर्भवती होने और बच्चे के जन्म देने के बाद हकीकत का जब पता चला तो लोक लाज के भय से वो पहले से ही शादीशुदा और 2 बच्चे के बाप के साथ रहने को मजबूर हो गई। अब आरोपी ने उसकी नाबालिग बहन को भी हवस का शिकार बनाया, साथ ही उसकी तस्वीर भी खींच ली, जिसके सहारे उसे ब्लैकमेल करता रहा। परेशान छोटी बहन ने जब बड़ी बहन को इसकी जानकारी दी तो इसकी शिकायत थाने में करने की कोशिश की गई, लेकिन सिमडेगा थाना ने केस लोड अधिक होने की बात कहते हुए उसे महिला थाने भेज दिया। लिखित बयान के बाद आरोपी के घर पर पुलिस ने रेड मारी, लेकिन वहां से जब लौटी तो युवती ने ही केस दर्ज कराने से इनकार कर दिया। हालांकि उसने इंसाफ की गुहार जरूर लगाई है। हमको हिंदू बन के बात करता था, फिर हमको बोला लेके आया। फिर बाद में हम प्रेग्नेंट हो गए, तब हमको पता चला वो मतलब मुसलमान है। उसके बाद हमको जैसे करके मेरा गांव वाला भी साथ नहीं दिया हमको कि एक मुसलमान के साथ भागी है बोल के, वो लोग भी मेरा साथ नहीं दिया। मुश्किल में हमको रहना पड़ा और पहले से ही बीवी बच्चा था उसका, पहले से ही बीवी बच्चा था, 2 ठो उसका बच्चा था, उसका बीवी भी थी। हमको बहुत तकलीफ़ दिया दोनों। और हम अभी फ़िलहाल रहते रहते हम समझौता कर लिए कि वो बच्चा हो गया तो हम कहाँ जाएंगे बोल के रहने लगे, डरा धमका के रखने लगा। और अभी मेरा बहन के साथ, अपनी सगी बहन के साथ भी वैसे किया। 1 साल तक उसको ब्लैकमेल कर रहा था, हमको नहीं पता था। फिलहाल हमको पता चला कि वह सब किया है। मेरी बहन खुद हमको बताई, तब हम उसका विरोध किए तो हमको मारने लगा, पीटने लगा। इस वक्त मौजूद हैं महिला थाना के सामने। इसी थाना परिसर पर सिमडेगा थाना भी अवस्थित है। कल एक मामला आया था जिसमें लव जिहाद का मामला सामने आया था और युवती ने पूरा खुलकर बताया जिस महिला के साथ घटना घटी, जो लिव इन में रह रही थी एक मुस्लिम युवक के साथ। उसकी छोटी बहन, 12 वर्षीय छोटी बहन के साथ भी दुष्कर्म का काम किया उसके पति ने। उसके बाद युवती रोते हुए बताई
कि मेरी बहन के साथ भी गलत कर दिया, हम उसको नहीं छोड़ेंगे, अब उसके साथ नहीं रहेंगे। चूँकि उसका एक बच्चा हो गया था, उसके बाद उसे पता चला था कि लड़का मुस्लिम है। चूँकि शुरुआत में उसने बताया था कि वो हिंदू है और लड़की बोलबा प्रखंड की रहने वाली थी। और उसके बाद उसके साथ 6 साल से रह रही थी। अब उसकी छोटी बहन के साथ जब घटना घटी तो थाना पहुंची। जब महिला थाना आई, इस थाना पर आई, तो इस थाना पर जो थाना प्रभारी हैं उन्होंने कहा कि काम का लोड है, आप पुरुष थाने पर चले जाइए, मामला वहां दर्ज कराइए। जब वहां पर गई युवती तो वहाँ पर जो थाना प्रभारी हैं वो बोले कि महिला थाना से रिलेटेड ये मामला है, महिला थाना में ही मामला दर्ज होगा। उसके बाद वो युवती यहाँ आई, एक महिला पदाधिकारी के पास अपना सारा बयान दर्ज कराई। उसके बाद उस युवती को लेकर महिला थानेदार लेकर मतरा मेटा गई, जिस गांव में उस युवक का घर है, और वहाँ पर रेड मारी, युवक नहीं मिला। उसके बाद जब वहाँ से लौटी, उसके बाद ऐसा क्या परिस्थिति बना कि युवती बाद में इनकार करने लगी कि हम FIR नहीं करेंगे। जब रेड हो गया, जब वो युवक नहीं मिला, जब थाना आई, उसके बाद FIR नहीं होने की बात सामने आ रही है। अरे मामला लीपापोती का है, सीधा सीधे जो महिला थानेदार है वो लीपापोती कर रही है। और इस तरह से अगर कोई पीड़िता आती है और खुलकर पहले बयान देती है, कैमरे पर बयान देती है, सारी बात को बताती है, उसके बाद मामला दर्ज नहीं होता है, इसका मतलब है कि ये महिला थानेदार यहाँ पर भय पैदा कर रही है और महिला को न्याय की जगह भय पैदा करके गुमराह कर रही है और मामला दर्ज नहीं हो रहा है। अब आने वाला समय बताएगा। चूँकि रात में महिला को रखा गया है, जो सहयोग विलेज है उस पर रखा गया है, उस 12 वर्षीय बच्ची को भी रखा गया है ताकि आगे कुछ कार्रवाई हो सके। पर अभी तक FIR नहीं हुआ है, जो संदेह के घेरे में है महिला थानेदार। और क्यों यहाँ पर FIR नहीं हुआ, जब रेड मार चुकी थी उसके बाद भी FIR अब नहीं हुआ बताया जा रहा है। ये बहुत ही सनसनीखेज मामला है, इस पर गहराई से जांच होनी चाहिए, तब जाकर पता चलेगा कि मामला कितना गंभीर है। न्यूज़ 18 के लिए सिमडेगा से श्रीराम। और इन सब के बीच न्यूज़ 18 पूछता है सवाल, थाना प्रभारी ने क्यों नहीं दर्ज किया है मामला? क्यों इस मामले को लेकर अब तक शिकायत दर्ज नहीं की गई? महिला थाने जाने को क्यों दबाव बनाया गया? और महिला थानेदार पर लीपापोती के आरोप क्यों? आखिर किसके दबाव में FIR से पीड़िता मुकर गई और खुलासे के बाद भी त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं गई? तो ये बड़ा सवाल है कि आखिर इन तमाम घटनाएं घटने के बाद ऐसा क्या हो गया कि पीड़िता ने अपनी शिकायत दर्ज नहीं कराई, अपने तमाम बयानों से वो मुकर गई? क्यों नहीं आरोपी की गिरफ्तारी अब तक हुई है और पीड़िता को इंसाफ कब मिलेगा? और देखिए बड़ी खबर आपको जमशेदपुर से बता दें, जहां पुलिस ने ट्रिपल मर्डर के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यहां गोलमुरी पुलिस लाइन में महिला पुलिसकर्मी, उसकी मां और बेटी की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने आरोपी को गम्हरिया से गिरफ्तार कर लिया। दरअसल PM मॉल में काम करने वाले सुंदर टुडू ने प्रेम संबंध में खटास को लेकर घटना को अंजाम दिया था। मृत जवान सविता टुडू के कमरे से मिली मोबाइल की जांच के बाद सुंदर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस आज पूरे मामले का खुलासा करने जा रही है। मामले की जांच के लिए 3 SIT टीम का गठन किया गया है, जिससे ये सफलता मिली। वहीं आज तीनों शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा, जिससे पहले सविता के शव को गोलमुरी पुलिस लाइन में सलामी दी जाएगी। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रभंजन कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रभंजन, जिस तरीके से इस मामले का खुलासा हुआ है, प्रेम संबंध की बात सामने आ रही है, क्या इसको लेकर किसी तरह की अस्पष्टता और ज्यादा खुलकर सामने आई है? जी बिल्कुल, अभी SSP जो है कुछ देर में यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके बाद ही पूरा मामला का खुलासा करेंगे। लेकिन ये पूरी तरह सूत्र से ही जानकारी मिली है कि प्रेम संबंध का मामला था। ये PM मॉल में काम करने वाले वहाँ के जो सुंदर टुडू के द्वारा ही इस घटना को अंजाम देने की बात सामने आ रही है। और सुंदर टुडू के साथ साथ और 6 लोग हिरासत में लिए गए हैं। पूर्व प्रेमी है, DIG के जो उनके जो चालक के जो ड्राइवर है, उन्हें भी हिरासत में लिया गया है। तो अभी तक पुलिस जो है इस मामले को अभी तक कुछ देर में यहाँ खुलासा करेंगी। और जैसा कि ये मामला जो है प्रेम प्रसंग का ही सामने आ रहा है और कुछ देर में SSP जो है यहाँ पर खुलासा करेंगे। जी सुरभि जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रबंधन हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो जमशेदपुर से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे थे। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गिरिडीह में PM आवास निर्माण में बड़ी गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। यहाँ देवरी प्रखंड में प्रधानमंत्री आवास बनाया जाना था, लेकिन सभी आवास बिहार की जमुई जिले में बना दिए गए। हैरत की बात तो यह है कि संबंधित विभाग के अधिकारियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। दरअसल ऐसे कुल 7 आवास है जिन्हें नवादा गांव में
बनाया जाना था, लेकिन वे सभी आवास जिले की सीमा से सटे यानी कि बिहार के जमुई जिले में बना दिए गए। इसके पीछे नक्शे में हेरफेर की आशंका जाहिर की जा रही है, जबकि नियमानुसार भौतिक सत्यापन के बाद ही लाभुकों को पैसे दिए जाते हैं। ऐसे में मुखिया और लाभुकों पर मनमानी के आरोप लग रहे हैं। हम मौजूद हैं झारखंड और बिहार के सीमा पर। आपको बता दें, झारखंड के गिरिडीह जिला और बिहार के जमुई जिला के बॉर्डर के पास है। यहाँ पे मामला यह है कि 7 पीएम आवास गिरिडीह जिले में निर्गत किया गया है, जो देवरी प्रखंड के माध्यम से निर्गत किया गया था, और इन तमाम आवासों को बिहार की ज़मीन पर बना दिया गया है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, ये नवादा गांव है और कोसो गोंदो दिघी जो है वो पंचायत पड़ता है, वो देवरी प्रखंड के अंतर्गत आता है, जो जिला गिरिडीह पड़ता है, जो विजुअल में आप साफ देख सकते हैं। वहीं आपको तस्वीरों के जरिए मैं इधर समझाने की कोशिश करूँगा कि जो आप ये सड़क के उस साइड आप जो देख रहे हैं वो बिहार की ज़मीन पड़ती है और इधर जो है वह झारखंड की ज़मीन पड़ती है। वहीं आपको बोर्ड के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि ये जो सड़क आप देख रहे हैं ये सड़क बिहार में बना हुआ है, लेकिन जो आवास है, आवास को बना दिया गया है बिहार में, और ये टोटल 7 आवास हैं और उन लोगों के नाम हैं हीरो साव, बृहस्पति साव, विजय साव, श्याम सुंदर साव, सुरेश साव और आर साव, और इनके छात्रपति साव, इन लोगों के नाम हैं जिनका आवास बना दिया गया है। क्या पूरा मामला है? मामला है कि सर झारखंड का आवास कोसोगोंदो दिघी पंचायत का जो ग्राम नवादा का है 7 गो आवास मिला, वो टोटल बिहार की गरमजरुआ ज़मीन पर बना हुआ है। तो आप लोगों ने शिकायत की जिसका लिखित शिकायत प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया गया है। कब दिए आप लोग? 14/9/2021 को। अच्छा। जो कि आज तक किसी प्रकार की सुनवाई कार्रवाई नहीं की गई है। बिहार का जो झारखंड का आवास है सो जबरदस्ती मुखिया जी बिहार में बनवा दिया है। कितना आवास है? 7 आवास है। 7 वहाँ बन गया? हाँ। तो आप लोगों ने शिकायत की है? हाँ। कब शिकायत की है? शिकायत किया, उसका आवेदन दिया हुआ है। ये आवेदन की प्रतिलिपि भी मेरे पास है, और आपको बता दें कि जो 7 आवास है वो बिहार में बना दिया गया है, जो सबसे बड़ा मामला है। और ये पिछले साल ही ग्रामीणों के द्वारा यहाँ पे लिखा हुआ है, सभी ग्रामवासियों के द्वारा आवेदन बीडीओ के नाम दिया गया था। उसके बावजूद भी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ने इस मामले को संज्ञान में नहीं लिया है। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे अधिकारियों पर उठ रहा है, रोजगार सेवक पर उठ रहा है, मुखिया पर उठ रहा है, पंचायत सेवक पर उठ रहा है कि इतना बड़ा घोटाला होने के बावजूद अधिकारियों को पता क्यों नहीं चला है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। और इधर न्यूज़ 18 के खुलासे के बाद बीडीओ ने पूरे मामले की जांच का भरोसा दिया है। मामला संज्ञान में है। कुछ ग्रामीणों ने आवेदन दिया था और ये जांच का विषय है। संबंधित जो भी पदाधिकारी है उनको जो है जांच का निर्देश दिया गया है। और चूँकि जो है नवादा के बगल में ही जो है एक रोड का जो है अंतर है, मतलब बिहार का जो बॉर्डर है, तो हो सकता है ऐसे तो कच्चे घर के अनुसार जो है कच्चे आवास के अनुसार आवास आवंटित किया जाता है। तो ये जांच का विषय है। और अगर आप भी चिली सॉस, टोमेटो सॉस खाने के शौकीन हैं तो ये खबर आपके लिए जरूरी है। देवघर में नकली सॉस बनाने की फैक्ट्री का खुलासा किया गया है। फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने मोहनपुर प्रखंड में फैक्ट्री पर छापेमारी कर दी है, जिसे सील करते हुए सभी सामान जब्त कर लिए गए। यहां सॉस बनाने के लिए कोहड़ा के साथ ही आलू और कलर का इस्तेमाल किया जा रहा था, और इसके साथ ही छापेमारी में चाउमीन बनाने के दौरान तय मानकों का पालन नहीं करने का खुलासा किया गया। यहां चाउमीन को जमीन पर रखकर बेहद अनहाइजेनिक तरीके से पैक किया जा रहा था। फैक्ट्री में फूड सेफ्टी, गुणवत्ता और साफ सफाई का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा था, जिसे देखते हुए 60,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। बिना लाइसेंस के कारोबार करने पर 20,000 रुपए का और भी ज्यादा फाइन लगाया गया है। ये 2 तस्वीरें आप देखिए किस प्रकार चाउमीन जो है वो नीचे पड़ी हुई है। पूरी फैक्ट्री में चारों तरफ सामान बिखरा पड़ा है और बिल्कुल ही अनहाइजेनिक तरीके से। ये आपके और हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना ज्यादा नुकसानदेह होगा, इसकी पैकेजिंग को देखकर, इसके निर्माण को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं। छापेमारी के दौरान यहाँ पाया गया कि जो उनके यहाँ टोमेटो सॉस बन रहा है, उसमें टोमेटो की जगह कोहड़े का इस्तेमाल हो रहा है, और कोहड़े को छुपाने के लिए उसमें कलर डाल दे रहे हैं, गुड़ मिला के उसको उतार के मार्केट में उतार रहे हैं। साथ ही जिसमें चाउमीन बना रहे हैं उसको भी इतने गंदे तरीके से बना रहे हैं, अनहाइजीनिक एंड सैनिटरी प्रोसेसिंग वो कर रहे हैं। हैसी का भी लोगो लगाया हुआ है सर।
हाँ, FSSAI का लोगो लगाया गया है लेबल पे, लेकिन जांच करने पे पता चला कि डुप्लीकेट है, ना लाइसेंस है और लाइसेंस भी नहीं दिया हुआ है। तो लोगों से अपील करते हैं हम कि जो इस कंपनी का RK ट्रेडर्स कंपनी का ये डुप्लीकेट और नकली माल है, इसका इस्तेमाल ना करें।